व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज से तकरीबन 1300 साल पहले जब चाइना पर हुक्मरानों का राज हुआ करता था, उन्होंने कुछ ऐसी जगहों पर कुछ ऐसी चीजों को छुपा दिया जिसकी खोज उस समय से लेकर आज तक कई हजार लोग कर चुके हैं। पर बदले में उन्हें सिर्फ मौत मिली, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल सका कि वो चीज है क्या। कुछ का कहना है उसे समय यात्रा करी जा सकती है, तो कुछ का कहना है कि वो इस ब्रह्मांड की सबसे विशाल खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं है, और कुछ तो ये तक कहते हैं कि अगर वो उसे किसी ने अपने काबू में कर लिया तो वो अमर हो जाएगा। चलिए पता लगाते हैं कि आज की कहानी में क्या राज है। चाइना के बीच एक बड़ी सी घाटी जिसके अंदर मौजूद है एक मकबरा। उसी को खोजते हुए जूलिया और उसके कुछ साथी वहां पहुंच चुके हैं। ये लोग असल में इतिहासकार हैं जिनका काम है ऐसी खोई हुई चीजों को जमीन से खोदकर बाहर निकालना। लेकिन आज क्या वो इस काम में कामयाब हो पाएंगे? तो अब जूलिया अंदर गई और अपनी किताब को खोलकर कुछ पढ़ने लगी। तभी अचानक से इनका एक साथी वहां लगे उन खतरनाक ट्रैप को समझ नहीं पाया और उसका शिकार हो गया। इसके कारण उसकी वहीं मौत हो गई और इस चीज से दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अब इन्हें वो चीज मिल गई है जिसकी इन्हें तलाश थी, यानी कि वो 7 पत्थर, जिसमें से अगर सही वाले को इन्होंने उठा लिया तो आगे का रास्ता इनके लिए खुल जाएगा। जो कहाँ लेकर जाएगा ये तो तभी पता चलेगा, पर पहले जूलिया को सही पत्थर को उठाना पड़ेगा, जिस चीज में वो गलती कर देती है क्योंकि उसने गलत पत्थर को उठा लिया। इसके कारण अब वहां की चीज टूटने फूटने लगती है। इतने में अचानक से तीर आकर जूलिया की साथी के सीने में लग जाता है, जिससे उसकी भी वहीं मौत हो गई। अब सिर्फ बची जूलिया जो खुद की जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो यहाँ आता है, अगर वो बिना कुछ हासिल किए जाने की कोशिश करता है तो मारा जाता है। ऐसा यहाँ की दीवारों पर साफ साफ लिखा हुआ है। खैर जूलिया तो अपनी पूरी जान लगा रही है, जिस चक्कर में उसका लॉकेट भी वहीं गिर जाता है। उसे उठाने के चक्कर में उसके ऊपर एक विशाल पत्थर आकर गिर पड़ा और कुछ इस तरह से ये पूरी टीम खुद एक इतिहास बन गई। अब सही पत्थर उठाने के बाद क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। समय का पहिया घूमकर पहुंचता है 20 साल बाद। जगह है मिडिल ईस्ट में। एली नाम की लड़की जो उसी बीहल में किसी रहस्यमयी तिजोरी की तलाश में है, जो कि उसकी होशियारी से मिल भी जाती है। लेकिन उस जगह से वापस बाहर आना इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा है। उसे एक खाई के किनारे से सांसों को थाम कर आगे बढ़ना है। एक कदम और पूरा खेल खत्म हो सकता है। खैर उसने खाई तो पार कर ली, लेकिन अब अगर उसका सामने एक रोलर से हो जाता है जिसमें नुकीले कीले लगे हुए हैं, जिन्हें बचते बचाते वो बाहर आ गई, जहां उसका स्वागत कुछ सोल्जर ने किया जो उसे वो तिजोरी छीनने की कोशिश में लग गए। पर एली इतनी आसानी से अपनी मेहनत खुद के हाथों से दूर जाते नहीं देख सकती। उसने भी उनका सामना जमकर किया और मौका मिलते ही वहां से उसे लेकर फरार हो गई। इसके बाद हम उसे नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट में देखते हैं, जहां उसने उस तिजोरी को दे दिया ताकि वो उसे संभाल कर रख सके। दरअसल दोस्तों एली का यही काम है। वो इस काम को सालों से करती हुई आ रही है। इसमें उसे काफी मजा भी आता है, पर इसमें बहुत खतरा भी है। लेकिन इश्क है तो रिस्क है। अब वो बाहर बैठी थी, तभी उसके पास इजाबेल नाम की एक लेडी आई। उसने एक बैग दिया और कहा कि ये उसके लिए है। उसे जाने के बाद जब एली ने उसे खोला, उसमें एक डायरी थी जो काफी पुरानी लग रही है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो पढ़ने के बाद एली की आंखों से आंसू आ गए। दरअसल दोस्तों ये डायरी तो आपको याद ही होगी, अगर नहीं याद तो मैं बता दूं, ये डायरी है जूलिया की। जी हाँ, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसकी मौत के बाद से ये लापता हो चुकी है, लेकिन आज उसकी बेटी के हाथ में है जो कि एली ही है। उसी बैग में फोन भी मौजूद था, जिसे ऑन करने पर सबसे पहला कॉल टॉम नाम के शख्स का आता है जो कि एक बिलियनर है। वो इसे कहता है, तुमने तो पढ़ ली होगी उस डायरी पे क्या लिखा है और किसने लिखा है। तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम का काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और उन्होंने मेरे लिए काफी बार काम किया है, लेकिन उनका एक काम अधूरा रह गया है जिसके बारे में तो उस किताब में लिखा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उस काम को तुम पूरा करो। मैं तुम्हारे हाँ या फिर ना का इंतजार करूंगा। इतना बोलते ही उसने फोन काट दिया। एली फौरन उस डायरी को दोबारा पढ़ती है। उसमें उसे चाइना का जिक्र मिलता है, जहां वो मकबरा है जिसके अंदर वो आर्टिफैक्ट रखे हैं जिसकी तलाश में हर कोई है, लेकिन वहां तक कोई जा नहीं पाया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन एली के लिए बहुत ही खुशी की बात है, अब वो अपनी माँ का अधूरा सपना पूरा करेगी। उसने टॉम को हाँ कर दिया और फिर एली और उसके साथियों को चाइना में देखते हैं, जहाँ उनका सफर शुरू होने वाला है। पर उससे पहले एली की मुलाकात होती है टिम से, जिसे देखकर उसका खून ही खौल जाता है। दरअसल आज से 2 साल पहले वो और टिम दोनों ही एक खोज पर गए थे जो काफी कामयाब भी रही थी, लेकिन बाद में उसने उन सारी चीजों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया ऊंचे दामों में, जिस चीज से पता लगने के बाद एली ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और इसीलिए वो गलती को दोबारा नहीं करना चाहती। लेकिन उसको दोस्तों ने उसे काफी समझाया, उसे एक आखिरी मौका देना चाहिए। तो जाकर एली मान गई
घर जाना उसने सभी को उस चीज़ के बारे में बताया, कैसे उन्हें वहां तक पहुंचना है और वहां जाकर सबसे पहली चीज़ क्या करनी है। इसी दौरान एक ने पूछा आखिर वो उस आर्टिफैक्ट को पाने के लिए इतना बेताब क्यों है। उसने जवाब में कहा उसमें वो सारी शक्तियां हैं जो कि एक इंसान को चाहिए होती है, इसीलिए मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए, बदले में तुम्हें मुंह बोली रकम मिल जाएगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। टॉम उन्हें बताता है कि अगर मैं चाहता तो किसी और से ये करवा लेता, लेकिन ये काम सिर्फ एली ही कर सकती है, क्योंकि इस डायरी की मदद से तुम लोग वहां पर जाओगे वो एली की माँ के हाथों से लिखी हुई है। 20 साल पहले वो वहां पर गई थी, तब उन्होंने हर एक चीज उन पन्नों में लिखा था, लेकिन अफसोस कि वो कभी नहीं लौट सकी। लेकिन हाँ, उस डायरी को कोई और दूसरा पढ़ भी नहीं सकता सिवाय एली के, क्योंकि उसके शब्द एक खास भाषा में लिखे जो सिर्फ वो ही पढ़ सकती है। और ये बात जानने के बाद सभी लोग दंग रह जाते हैं। सभी के अंदर एली की माँ के लिए और इज्जत बढ़ जाती है। अब बातें करने के बाद ये सभी लोग अब सोने के लिए चले जाते हैं, परंतु बीच रात में उन पर हमला हो जाता है। जो किसने किया ये हम नहीं जान पाते, लेकिन हाँ, इसमें इजाबेल की जान चली जाती है, क्योंकि वो सभी लोग हथियारों से लैस थे और साथ में वो टिम को भी अपने साथ ले गए। इन्होंने लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन लड़ नहीं पाए क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा थी। जब सुबह हुई तो हमने देखा कि टिम किसी जियान नाम के आदमी के सामने बैठा है। वो लोग उसी के आदमी हैं। वो उसे सवाल करता है क्या तुम्हारे ग्रुप में एली नाम की कोई लड़की है। टिम पहले तो सोचता है कि आखिर ये एली को कैसे जानते हैं और उसके बारे में ये क्यों पूछ रहे हैं। काफी देर सोचने के बाद वो आखिर में उसे मना कर देता है, लेकिन जियान को उस पर शक होता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो उसी के ग्रुप में है। इसीलिए वो अपने आदमियों को उसे ढूंढ कर लाने को कहता है। इधर एली और बाकी बचे हुए लोग अब जल्दी से टिम की तलाश में लग जाते हैं। इस दौरान उन्हें बीच बीच में कुछ खतरनाक जालों का सामना करना पड़ता है जो जियान के लोगों ने लगाया था, लेकिन एली उन्हें सुलझाते हुए अपने लोगों का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें अपने एक साथी टिम की शर्ट का कपड़ा मिलता है और ये समझ जाते हैं कि वो आ गई है। वो उसी रास्ते पर बढ़ रहे थे, अभी भी इन्हें उसकी कोई खबर नहीं थी। अब एली डिसाइड करती है उन्हें अलग अलग ढूंढना होगा, वरना वो सिर्फ और सिर्फ खुद का समय बर्बाद करते रहेंगे। उसका ये पैतरा कामयाब हो जाता है क्योंकि कुछ ही समय बाद उसकी नज़रों के सामने टिम था, जिसे उन लोगों ने रस्सी से बांध रखा था और ज़बरदस्ती उसे कुछ उगलवाना चाह रहे थे। ये सब कुछ वो चुप कर देख रही थी। तभी इतने में कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और अब वो भी उनके कब्जे में आ गई थी, यानी कि जिस शख्स की उन्हें तलाश थी वो खुद चलकर उनके पास आ गया। लेकिन एली को ये बात अच्छे से पता थी अगर वो यहाँ रहेगी तो वो जान से भी जाएगी और खजाने से भी। इसीलिए उसने दिमाग लगाया दोबारा से उन्हें किसी तरह करके अपनी बातों में उलझा कर वहां से रफू चक्कर हो गई। अब उसके साथ टिम भी था, पर वो लोग उसे कुछ नहीं करते। न जाने उन्हें एली से ही क्या खास दुश्मनी है। इस तरफ ये दोनों भागकर अपने लोगों के पास वापस आ गए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि इन्हें एक बारी फिर से चारों तरफ घेर लिया जाता है। यानी कि बस कुछ ही सेकंड की आजादी थी। एली फिर से भागने की फिराक में थी, लेकिन इस बारी जियान ने उसे सारा सच बताया। कैसे उसके कहने पर उसकी माँ उन पत्थरों को लेने के लिए गई, क्योंकि वो उनकी रक्षा करते हैं और नहीं चाहते कि वो किसी गलत हाथों में लगे, वरना ये दुनिया अपने समय खो देगी, जिसके बाद क्या क्या हो सकता है वो ना तुम लोग अंदाजा लगा सकते और ना ही मैं। इसीलिए तुम्हारी माँ हमारे लिए उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए गई, लेकिन अफसोस कि वो कभी नहीं आई और हम चाहते हैं कि तुम एक बारी वहां जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। अब ये सब सुन एली को यकीन नहीं हो रहा था कि और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर टॉम इनकी बातों से मनचलित हो रहा था, क्योंकि उसे किसी भी तरह करके उस अनमोल रत्नों को अपने कब्जे में लेना था। उसने अपने साथी को काम पर लगाया। उसने पूरा प्लान समझाया, जैसे कि एली उस चीज को जियान के हवाले करेगी, तुम उसके हाथ से वो छीन लेना और मुझे दे देना। लेकिन टॉम अब टिम को पसंद करने लगा था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और अब वो उसे धोखा कैसे दे सकता है। इस कश्मकश में वो चलना शुरू करता और इनके साथ अब जियान और उसके लोग भी थे, जो इन्हें अब किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। बस अब किसी भी तरह करके उस मकबरे तक पहुंचना है, जिसके लिए ये लोग अब लंबे सफर को तय करते हैं। चाइनीज जंगल को पार करने के बाद फाइनली उस मकबरे के पहले द्वार तक पहुंच गए, लेकिन वो बंद था। उसे खोलने के लिए इन्हें 3 पहेलियों को सुलझाना पड़ेगा। हमें यहाँ 3 हैंडल दिख रहे हैं जो शायद इन पहेलियों की चाबियां हैं, पर असली चाबी तो एली के पास है और वो है वो डायरी जिसमें उसकी माँ ने शब्द लिखे हैं। उसी में देखकर वो हैंडल को बारी बारी घुमाती है, जिससे वहां लगे सारे मौत के जाल एक एक करके खुलने लगते हैं, जिससे ये लोग मरने से पहले बच जाते हैं। अंत में वो पहला द्वार भी खुल जाता है, जो देख सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब इन्होंने पहली सीढ़ी को पार कर लिया। लेकिन अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, असली ट्रैप तो अंदर आएगा। सबसे बड़ा सवाल उस डायरी में अधूरा है और वो है उन 7 पत्थरों में से सही पत्थर
जिसके बारे में वो जूलिया को भी पता नहीं था। तो अब ये लोग क्या सही पत्थर उठा पाएंगे या पहले वालों की तरह इनकी भी मौत हो जाएगी? चलते हैं आगे देखते हैं। मकबरे के अंदर जाने से पहले जियान इन सभी से कहता है हमें कुछ मंत्र को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अंदर जा सकेंगे, वरना मकबरे के राक्षसों को लगेगा कि हम उस अनमोल चीज को चुराने के लिए आए। सभी को उसकी ये बात ठीक लगी, इसीलिए वो लोग उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। खैर अब ये लोग अंदर गए, जियान बाहर ही खड़ा रहा। अब ऐसा उसने क्यों किया तो ये तो उसे पता होगा। बाकी के लोग अंदर गए और बारी बारी करके एली उन पहेलियों को सुलझाती चली गई। लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जब उसे लगने लगा अब वो सारी चीजों को ठीक कर सकती है, मानो कि जैसे उसे सब कुछ पता है। और इसी चक्कर में उसने एक गलती कर दी, जिसे बॉनी के पैरों में एक जहरीली एरो आकर घुस गई, जिससे पल भर में उसकी जान चली गई। उसे तड़पता हुआ देखकर ये लोग और मायूस हो जाते हैं। पर सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख हुआ था तो वो थी एली, क्योंकि उसके पास किताब होने के बावजूद भी वो अपने दोस्त को बचा ना सकी। और इससे बड़ा अभिशाप क्या ही हो सकता है उसके लिए। इस बीच टीम उसे सब कुछ बता देता है, टॉम का क्या प्लान है। वो तुमसे आर्टिफैक्ट छीनना चाहता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो उस चीज के लिए यहाँ पर नहीं आया, बल्कि उसकी कुछ और मंशा है। और ये सुनने के बाद एली भी सतर्क हो जाती है। उधर हम टॉम को भी देखते हैं जो अकेले ही कुछ ढूंढने में लगा हुआ था। इधर इन लोगों को वो मकबरा दिख जाता है जिसके ऊपर वो 7 पत्थर रखे हैं, पर वो वही एली को कुछ और भी मिलता है जो उसके दिल के बेहद करीब था। वही उसकी माँ की लॉकेट थी जो मरने से पहले उसके गले से उतर कर गिर गई थी। ये देखकर वो बेहद खुश हो जाती है, लेकिन अब उसे उनके सपने को पूरा करना है। लेकिन यहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है आगे, क्योंकि उस डायरी में सिर्फ यही लिखा हुआ है, उसके साथ ही पत्थर को खोजने के बाद तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो योद्धा के इस्तेमाल में आती है। पर वो सही पत्थर कौन सा है, इसी सोच में दोनों बड़ी देर तक वहीं खड़े रहते। लेकिन जब इन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिलता तो एली अपनी किस्मत के भरोसे सब छोड़ देती है। ऊपर वाले का नाम लेकर एक पत्थर को उठा लेती है जो लकीली सही पत्थर होता है, क्योंकि उसके बाद वहां कुछ घटित नहीं हुआ था। अब जब उसे पत्थर को उठाया तो उसके नीचे एक हरा डायमंड था, जो देखकर वो खुश तो होती है लेकिन अचंभित भी, क्योंकि उसे पता था कि ये वो नहीं है क्योंकि डायरी में लिखा था कि उन्हें ऐसी चीज मिलेगी जो योद्धा के काम आएगी। लेकिन ये हीरा उनके किस काम का। इस बीच हम टॉम को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच गया है जिसकी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कि सोना। उसे इस खजाने की तलाश थी जिसके लिए वो यहाँ आया, और अब उसे वो मिल भी गया। जब वो वहां से बाहर निकला तो उसके सामने ये लोग आ जाते हैं। फिर क्या था, टीम और इसके बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में वो उनसे पत्थर छीन लेता है, जिसे देखने के बाद वो काफी खुश हुआ, क्योंकि इससे भी बेचकर वो काफी पैसे कमा सकता है। लेकिन आज शायद उसकी किस्मत को कुछ और ही मन था। जैसे ही उसने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया वो जगमगाना शुरू हो जाता है। तभी वहां प्रकट हो गया मकबरे का राक्षस, जो इन सभी को मारने लगता है। और इसी का फायदा उठाकर टॉम तो भाग निकला, लेकिन ये दोनों फंस जाते हैं। वो इन्हें बहुत मारता है, लेकिन अंत में एली उसे खत्म कर देती है। उसके मरते ही वहां एक और द्वार खुलता है जिसके अंदर रखी थी एक सोने की तलवार। ये ही वो चीज थी जिसके लिए इतने सालों तक लोग यहाँ पर आते रहे, लेकिन आज एली ने उसे हासिल कर लिया। ये तलवार योद्धा की सबसे काम की चीज थी, और इसी के बारे में उस डायरी में भी लिखा था। पर दोस्तों, जैसे ही एली ने उस तलवार को अपनी जगह से उठाया, पूरा मकबरा हिलने लग गया, यानी कि वो कुछ ही देर में ढह जाएगा। इसीलिए ये लोग दूसरे रास्ते से बाहर आ जाते हैं जिसके बारे में उस डायरी में पहले से लिखा था। लेकिन टॉम उन्हीं पत्थरों के बीच में उस खजाने के साथ मारा जाता है। बाहर आकर एली ने उस तलवार को जियान के हवाले कर दिया, जो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो एली उस मकबरे में दोबारा जाने की इजाजत मांगती है ताकि वो कुछ और चीजों की खोज कर सके, जिसके लिए जियान इजाजत दे देता है। यानी कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, कुछ और ऐसी कीमती और रहस्यमयी चीजें ऐसी ही मिलती रहेगी। पर फिलहाल के लिए कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।